हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी उनकी जर्नल एंट्रीज क्या रहती है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू गुड्स। तो अब पहले तो डिस्कस करते हैं गुड्स क्या होता है। हमें अच्छे से पता है कि गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें बिजनेस डील करता है। तो ऑल द आइटम्स और प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील्स आर नोन एज गुड्स। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम गुड्स बोलते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को हम गुड्स नहीं बोल सकते। तो गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अच्छे से समझा हुआ। उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो वो लोग जाके एक बार प्लीज़ देखें कि गुड्स क्या होता है और अच्छे से उस टॉपिक को समझ लें। तो अब गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं और अब उन स्पेशल ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने सीखना है कि कैसे हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि उसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो बिजनेस की तरफ से क्या रहेगी, क्या जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग सीखने लगे हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस related to goods। तो जिस भी चीज़ में हम डील कर रहे हैं उन गुड्स के साथ, उन चीज़ों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ जो हो सकती है, अब ये जो गुड्स हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है वो गुड्स क्या ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी विड्रॉ कर लेकर जा सकता है। बहुत तरह की ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बिजनेस बना रहा हो और ओनर को भी उसके घर पे ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर बना रहे हैं बिजनेस, तो ओनर क्या करा, कुछ वो उसमें से गुड्स जो है वो विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि वो फर्नीचर उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए तो वो गुड्स ही हुए। तो वो फर्नीचर विड्रॉ कर लेगा फॉर हिज पर्सनल यूज़। या फिर कोई बिजनेस है किसी का जिसमें वो क्या कर रहा है, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो वो कुछ ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए ले गया। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो ड्राइंग्स कर रहा है लेकिन लेकर क्या जा रहा है, गुड्स लेकर जा रहा है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से हमें सुनना है। तो ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं नंबर 1, गुड्स costing ₹1000 withdrawn by the owner for personal use। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस क्या है इन गुड्स का, मान के चलते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1500। तो ये ट्रांजैक्शन है जो हमें दी हुई है, जहाँ लिखा है कि गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। इनका कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी 1000 रुपये, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या था, 1500 रुपये था। अब इसमें हम प्रॉपरली जो स्टेप्स रहते हैं वो लगाएंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो अब इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहली चीज़, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ओनर कुछ भी ले जाए, क्या बोलते हैं हम उसको, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो आज तक हमने देखा वो कैश लेकर गया, वो कोई फिक्स्ड एसेट लेकर गया बिजनेस का। अब क्या लेकर जा रहा है, जिस चीज़ में हम डील करते हैं, जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है उसी ओनर का, उस बिजनेस से रिलेटेड वो ही गुड्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर लेकर जा रहा है। तो ड्राइंग्स अकाउंट तो पक्का पता है कि ड्राइंग्स अकाउंट तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ओनर इज विड्रॉइंग एनीथिंग फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही गया। अब दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होना है वो है परचेजेस अकाउंट। क्यों परचेजेस अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस वैल्यू से जो हमारी अमाउंट ऑफ परचेजेस थी, जो गुड्स हम खरीद कर लाए थे, अभी ये गुड्स को हमने बेचा नहीं था, ना ही हम बेचने जा रहे थे। इन गुड्स को रखा तो बेचने के लिए था, लेकिन क्या हो गया, ओनर ही विड्रॉ कर ले गया। तो इस अमाउंट से जो हमारी परचेजेस होती हैं वो कम हो जाती है। इसलिए सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व रहता है, जब भी गुड्स विड्रॉ करे जाए बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, वो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होता है वो होता है परचेजेस अकाउंट। तो इसकी भी हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखेंगे। हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
यहाँ पर हम लोग रीजनिंग भी लिखेंगे, क्यों ड्राइंग्स को डेबिट किया, क्यों परचेजेस को क्रेडिट किया। ड्राइंग्स को हमने क्यों डेबिट किया, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर कुछ भी लेकर चला गया, ड्राइंग्स हो गए। ड्राइंग्स क्या करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं कैपिटल को, तो डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, इसलिए हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया। परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, जब परचेजेस इंक्रीज होती हैं तब उनको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि ये जो परचेजेस होती हैं उसकी जो वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है। वैसे तो हमने ये गुड्स क्यों खरीदे थे, आगे चल के बेचने के लिए खरीदे थे, लेकिन हम इतनी वैल्यू के गुड्स जो है वो बेच नहीं पाए, ओनर उनको विड्रॉ करके ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज, तो परचेजेस की टोटल अमाउंट इतनी वैल्यू से कम हो जाएगी। इसलिए क्या, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, वैसे एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है जब हम गुड्स खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन इस केस में गुड्स विड्रॉ कर ले गया ओनर, तो इससे हमारी जो परचेज की टोटल अमाउंट रहती है वो कम हो जाती है, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। इसलिए परचेजेस अकाउंट को हमने क्या किया है, परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। कोई बच्चा ये ना सोचे कि हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्या हमने बेचे हैं गुड्स, नहीं, हमने गुड्स तो बेचे ही नहीं, तो सेल्स अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, परचेजेस अकाउंट ही इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ परचेज विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर अमाउंट जो ओनर गुड्स विड्रॉ कर ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो अब इतना बोलने से कि ये सेल नहीं करी हमने, सबको समझ आ जाना चाहिए कि जो यहाँ पे वैल्यू डलेगी वो क्या डलेगी, कॉस्ट प्राइस डलेगा हमेशा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेल प्राइस वाले दोनों अमाउंट्स आपको दी रहती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ना लेकर सेलिंग प्राइस से इस जर्नल एंट्री को पास कर देंगे और उनकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये सेल्स थी ही नहीं, ये क्या था, परचेजेस की अमाउंट कम हो रही है, परचेज कितने पे कर लाए हो, कॉस्ट पर कर लाए हो परचेज, तो क्या सेलिंग प्राइस यहाँ पर डाल दोगे एंट्री में, परचेज को सेलिंग प्राइस से तो आप कम कर ही नहीं सकते, हम परचेजेस को कम कर रहे हैं, परचेजेस हमेशा कॉस्ट पर होती हैं, तो हमेशा ध्यान में रखनी है सबसे ज़्यादा बड़ी बात। एंट्री तो सब लोग डाल लेंगे, पर ध्यान में सबसे ज़्यादा क्या रखना है, यहाँ पर हमेशा जो अमाउंट आएगी वो कॉस्ट प्राइस ही आएगा, मतलब 1000 और 1000 से ही हमारी जो जर्नल एंट्री है वो डलेगी। तो यहाँ पर हम स्टार लगा के लिखेंगे टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस ओनली। हर बार जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन दिखेगी आपको, एंट्री तो सब लोग डालेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स क्यों डेबिट हुआ, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, और आपका जो परचेजेस अकाउंट था वो क्यों क्रेडिट हुआ, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, क्योंकि इतने से आपका जो परचेज वाला खर्चा था जो कि आप कॉस्ट पर लेकर आए थे, तो उतने से आपका वो परचेजेस कम हो जाएगी। इसलिए इस जर्नल एंट्री में हमेशा जो अमाउंट रहेगी डेबिट की और क्रेडिट की वो क्या होगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही ये जर्नल एंट्री डलेगी। कोई भी गलती से भी सेलिंग प्राइस से ये एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि हम सेल्स नहीं कर आ रहे, सेल्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें कहीं पर भी, वो विड्रॉ कर लेकर जा रहा है गुड्स को फॉर पर्सनल यूज, उससे हमारी परचेजेस कम हो रही है, परचेजेस हम कॉस्ट पर कर लाए थे, तो कॉस्ट से ही हम परचेजेस को कम करेंगे और उतनी ही अमाउंट से उसकी जो ड्राइंग्स है वो भी इफेक्ट होंगी। तो साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिख लोगे, बिंग गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये था फर्स्ट टाइप इस ट्रांजैक्शन का विच इज रिलेटेड टू गुड्स। तो बहुत ध्यान में रखनी है हर एक चीज आपको कि एक तो परचेजेस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, कोई सेल्स अकाउंट के बारे में सोचेगा भी नहीं, और दूसरी चीज की आपने जो अमाउंट लेनी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेना है, और इसके पीछे पूरा लॉजिक है, तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये वाली एंट्री नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं।